सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 10 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की भी कुछ खास खबरें हैं, अन्य जिलों से भी एक नई जानकारी सामने आई है जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सरकार की तरफ से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। इसके अंदर सिम होगा। 9,000 रुपए की कीमत वाला टैबलेट आपको मिलने वाला है। सरकार का बड़ा फैसला है। वहीं पर योगी सरकार कन्या सुमंगला योजना में पैसा देगी। अगर आपने आवेदन किया है तो मिलेगा, नहीं किया तो कैसे आवेदन करना है जानेंगे। वहीं पर 1300 करोड़ रुपए का शराब गटक गए बनारसी। जी हां, बनारस में सबसे ज्यादा 6 महीनों के अंदर शराब का सेवन किया गया है। वहीं डेंगू कोरोना के बढ़ते ग्राफ से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बच्चों पर इस नई मुसीबत का हमला है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जरा इस एहतियात को आप जरूर बरतें। वहीं पर आजम खां को लेकर नई जानकारी है और सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र में अन्नपूर्णा कैंटीन के बारे में जानकारी दी थी, यानी ऐलान किया था, अब उस पे अलमी जामा भी पहनाना शुरू हो गया है। और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनकी इनकम होगी डबल। जानेंगे कि खबर बेहद खास है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले योगी सरकार की कन्या सुमंगला योजना का, तो जी हां, आपको भी लाभ मिलेगा अगर आपके घर में बेटी है। योगी सरकार गरीब बच्चियों को आर्थिक मदद के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाती है, जिसके तहत बच्चियों को 6 किस्तों में 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए माँ बाप की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी भी आय 3 लाख रुपए से कम है और आपके घर में बेटी है तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब बच्चियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने में जुटी है। ऐसी ही एक योजना कन्या सुमंगला योजना है। इस योजना में हर महीने समीक्षा की जाती है। वर्तमान में बेटियों को 6 अलग अलग किस्तों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक उसका खर्चा उठाया जाए। सबसे पहले जन्म होने पर पहली किस्त के तौर पर 2,000 रुपए मिलेगा। उसके बाद अगर पूर्ण टीकाकरण हो जाता है, जो 1 साल तक होता है, उसमें 1,000 रुपए मिल जाएगा। ऐसे ही आप जब ग्रेजुएशन तक कराएंगे तो कुल मिलाकर 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 15,000 रुपए। आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा आवेदन करने के लिए, mksy.up.gov.in पर। इस पोर्टल पर जाके आपको आवेदन करना होगा या जन सुविधा केंद्र पर भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है इसके लिए: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल, माता पिता का परिचय पत्र, एड्रेस प्रूफ, और बेटी अगर गोद ली है तो उसका प्रमाण पत्र। अगर बेटी ने जन्म आपके घर लिया है तो बस उसका बर्थ सर्टिफिकेट। तो इन सारी चीजों को लेकर आप भी अपनी बेटियों को 15,000 रुपए का लाभ दिला सकते हैं। आपके घर में अगर बेटी है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। वह यूपी में अन्नपूर्णा कैंटीन बनाने के लिए नगर निकाय ढूंढेगी जमीन। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था ऐलान। स्थानीय निकाय ने सभी नगर निकायों को जल्द से जल्द अन्नपूर्णा कैंटीन के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन बनाने की कवायद तेज हो गई है। अब नगर निकाय अन्नपूर्णा कैंटीन के लिए जमीन तलाश रहा है। सभी नगर निकायों को जमीन चिन्हित करने का निर्देश भी दिया गया है। शासन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सहयोग के लिए कहा है। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में न्यूनतम मूल्य पर भोजन कराने के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन खोलने का वादा किया था, जो इस योजना के तहत कम कीमत पर गरीबों को खाना उपलब्ध कराएगी। अब आपको बता दें, गरीब वर्ग के लोगों को न्यूनतम मूल्य पर भोजन इसका मिलेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी गरीबों के लिए 10 रुपए की समाजवादी थाली का वादा किया था। हालांकि उनकी जीत नहीं हो पाई। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार कितने कम कीमत पर अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी, जिसमें क्या क्या भोजन मिलेगा। ये सारे अपडेट अभी आना बाकी है। तो एक बड़ा अपडेट जिसमें महिलाओं को नोकिया, सैमसंग और जियो के हैंडसेट मिलेंगे। सरकारी सिम ही काम करेगी। 9,000 तक की कीमत के स्मार्टफोन नवंबर में बांटे जाएंगे। राजस्थान की लगभग 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत से दिए जाएंगे। हैंडसेट जियो, सैमसंग या नोकिया कंपनी के होंगे। सरकारी सिम पहले से ही एक्टिवेट होगा। दूसरा सिम इसमें नहीं चल सकेगा, उसका स्लॉट बंद रहेगा। इन स्मार्टफोन की कीमत 9,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। गाँवों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। 3 साल की फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए टेंडर में 3 कंपनियों को काम दिया गया है। आपको बता दें, जन आधार वालों को मिलेगी मोबाइल। इसके लिए आपका राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। वहीं पर यूपी सरकार ने भी बड़ा वादा किया था अपने संकल्प पत्र में कि 1 करोड़ छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। हालांकि उनके संकल्प पत्र का एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ना ही अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू हुई है, ना फ्री गैस सिलेंडर मिला है, और ना ही छात्रों को अभी तक फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वादा पूरा हो पाया है। 2021 में बचे हुए छात्रों को भी टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला। वहीं पर गहलोत सरकार यानी राजस्थान सरकार काफी कदम आगे चल रही है। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बता दें क्या लगने वाला है। महिला मुखिया का जन आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, चिरंजीवी योजना कार्ड लगेगा। वहीं पर बच्चों को फ्री 4G इंटरनेट देगी सरकार। लैपटॉप नहीं, 15,000 का टैबलेट मिलेगा। जानिए किन लोगों को मिलेगा और क्या होंगे फीचर्स। दरअसल महिलाओं को तो स्मार्टफोन दिया जा रहा है, लेकिन छात्रों को 4G वाला टैबलेट दिया जाएगा। लैपटॉप नहीं देगी सरकार। बोर्ड परीक्षाओं में शानदार नंबर लाने वाले टॉपर्स को लैपटॉप पाने का इंतजार अब खत्म हुआ है, क्योंकि इस बार सरकार लैपटॉप नहीं टैबलेट बांटेगी। खुशखबरी ये है कि टैबलेट केवल 60,000 नहीं बल्कि 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट को बांटा जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट में 30,000 से ज्यादा नए स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा। 3 साल तक 4G स्पीड का इंटरनेट हर महीने फ्री मिलेगा।
इसके साथ ही 6 महीने में 1300 करोड़ रुपए की शराब गटक गए बनारसी। जानिए सरकार को कितना हुआ फायदा। आपको बता दें, आगमन सामाजिक संस्था के सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि काशी सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ पर भी अयोध्या और मथुरा की तरह शराब और मांस की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ज्यादा आंदोलन करेंगे। दरअसल बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में इन दिनों शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की आवाज उठने लगी है। धर्मनगरी में काशी में इस आवाज के बीच चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 6 महीने में बनारसी ने लगभग 1300 करोड़ रुपए की शराब गटक गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़ा कह रहा है आबकारी विभाग का, जो शराब भांग जैसी चीजों की बिक्री मॉनिटरिंग का काम करती है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार बनारस में पर्यटन कारोबार के बीच शराब की खपत बढ़ी हुई है। जिला आबकारी अधिकारी ओम वीर सिंह ने बताया कि 2019 में कोरोना काल के दौरान इसमें कमी आई थी, लेकिन इस बार विभाग की ओर से ये टारगेट का 50% 6 महीने में ही कवर हो गया है। वहीं यूपी में डेंगू कोरोना के बढ़ते ग्राफ से स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। जानिए ताजा स्थिति। दरअसल उत्तर प्रदेश में डेंगू तेज बुखार के बाद अब कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में एक दिन में जहां 1 और 20 से ज्यादा डेंगू से पीड़ित नए मरीज मिले, वहीं पर 5 नए मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए। राजधानी में इस वक्त कोरोना के 46 एक्टिव मरीज है। वहीं डेंगू से लगातार स्थिति बदलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सरकार ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। डेंगू से बचाव के लिए आपको क्या करना है, ये आप जान लीजिए। घर के आसपास पानी जमा न होने दे, पानी से भरे हुए बर्तन व टंकियों को ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर के पानी को खाली करें और साफ कपड़े से पोंछकर सूखा व साफ करने के बाद ही पुनः प्रयोग में लाएं। पूरी बाह का कपड़ा पहने, बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। ये कुछ अपडेट है जिसमें आपको बचना है डेंगू जैसे घातक बीमारी से। वही दोस्तों, यूपी में बच्चों पर इस नई मुसीबत का हमला है। डॉक्टरों ने दी ऐसे एहतियात बरतने की सलाह। दरअसल अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अगले कुछ दिनों तक उनकी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क आप हो जाइए, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि उनको एलर्जी का खतरा है। बड़ी संख्या में बच्चे अचानक सर्दी जुकाम, हल्के बुखार और सांस लेने के तकलीफ जैसे घातक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अस्थमा एलर्जी की चपेट में आने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुरादाबाद में बच्चों के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सलभ अग्रवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन के बीच मौसम में बदलाव और इस समस्या का प्रमुख कारण बना है। 5 साल तक के छोटे बच्चों के सेहत के नजरिए से देखें तो मौसम काफी तेजी से बदला है। पेरेंट्स को उन्हें लेकर ज्यादा सतर्क होना चाहिए और ठंडी हवा, ठंडी चीजें और खाने से बचाना चाहिए। वहीं आजम खां को सजा सुनाए जाने पर उप मुख्यमंत्री बोले, अनर्गल बयानबाजी करने वाले को सीख मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा नेता आजम खां को 3 साल की सजा सुनाए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय अनर्गल बयानबाजी करने वालों के लिए सीख होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से सीख लेकर भविष्य में आजम खां जैसे लोग अनर्गल भाषा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही पीएम किसान वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब किसानों की इनकम होगी डबल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है ऐसा ऐलान। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए खास प्लान बनाया है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा भी सरकार किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए कई योजना चला रही है, जिसमें से पीएम किसान सम्मान निधि में तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों को दिया है आदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को दिशा निर्देश दिया है। इसके साथ ही सरकारी बैंकों से कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को आसानी से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं सीएनजी और पीएनजी के बढ़ते दामों से हुए हैं परेशान। नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है अच्छी खबर। दरअसल 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैस के दाम में 40% की वृद्धि किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की हार हुई, इस बात पर गिरिराज सिंह ने उड़ाई खिल्ली, लिखा बॉयज प्लेड वेल। दरअसल आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के हाथों से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गई है। पाकिस्तान ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उनको हार मिली है। एक में भारत से हार मिली तो दूसरे में जिम्बाब्वे से हार मिली है। जिम्बाब्वे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को T20 विश्व कप में रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से हराकर उलटफेर कर दिया है। ऐसे में गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने पाकिस्तान की हंसी लेते हुए कहा, बॉयज प्लेड वेल, यानी जिम्बाब्वे को कहा है कि आपने अच्छा खेला और हमारे जो पड़ोसी विरोधी हैं उनको आपने हराया। यूपी के प्राइमरी स्कूलों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। इन 12 संस्थानों के साथ हुआ है 1 साल का करार। जानिए पूरा डिटेल। प्राइमरी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 12 शोध संस्थान और विश्वविद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के साथ प्राइमरी स्कूलों पर काम करेंगे। इसमें गिरी शोध संस्थान, जीबी पंत शोध संस्थान और कई विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग शामिल हैं। नवंबर 2022 में 1 साल तक के लिए इन संस्थानों का अनुबंध किया गया है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे अपडेट, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।